FATF की ग्रे लिस्ट से आपने पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी यानी कि पैसा लेके किसी और को देना, ये बेच रहे हैं। मैं तो पार्टनर बन चुका है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूस और इंडिया के साइंटिस्ट मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आज तक रूस से तेल नहीं खरीद सकी, लेकिन इंडिया और रूस जो है वो मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में अमूमन ये नहीं बात की जाती कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। तो की जाती है तो दो एंगल से की जाती है। देखो, हिंदू हैं, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर है, ये बातें भी अपनी जगह वजन रखती हैं। लेकिन जो असल चीज़ आजकल इंडिया में हो रही है और जो मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान को पता चले, वो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में बैठी हुई है। ये जिस दिन पैदा हुए थे 14 अगस्त 1947, तब से अमेरिका से भीख मांग रहे हैं और अरबों दर अरबों डॉलर। जय हिंद दोस्तों, भारत इस साल G20 देशों की प्रेसिडेंसी कर रहा है, जिसके लिए भारत में 18 कॉन्फ्रेंस इसी साल होनी है, जिसमें 1 और 2 मार्च को G20 देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग भारत में हुई है, जिसको संबोधित करते हुए भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनने की बात कही है। और तो और भारत और रशिया मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भारत और रशिया के जॉइंट ऑपरेशन से बनी ब्रह्मोस मिसाइल का लोहा दुनिया मानती है और अब इस मार्स एयरक्राफ्ट पर भी दुनिया की नज़र है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को चाइना की तरफ से 500 मिलियन का लोन मिला है और लोन लेने के बाद चाइना ने पाकिस्तान से कहा कि एक वफादार कुत्ते की जिम्मेदारी निभाओ और भारत के खिलाफ एक बयान दो। और पाकिस्तान की हीना रब्बानी खड़ी हुई और बोल डाला कि भारत बहुत ज़्यादा हथियार खरीद रहा है, जिससे ग्लोबल साउथ का बैलेंस बिगड़ रहा है और दुनिया को भारत को ऐसा करने से रोकना चाहिए। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जी हाँ, हिना रब्बानी कर जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं, हिना रब्बानी कर का कहना है कि जी दुनिया को जरा देखना चाहिए और थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जी आखिर भारत जो है यानी कि हिंदुस्तान वो इतने हथियार खरीद रहा है। जी हाँ, हिना रब्बानी कर का कहना है कि ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि इंडिया में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ी तादाद में हथियार खरीद रही है, वेपन्स लिए जा रहे हैं, जो कि उनके ख्याल से नहीं होना चाहिए और एक गलत चीज हो रही है। उसको दुनिया को रोकना चाहिए, दुनिया को उसकी तरफ देखना चाहिए। FATF की ग्रे लिस्ट से आपने पाकिस्तान को निकाला है और पाकिस्तान फिर से अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की चोरी यानी कि पैसा लेके किसी और को देना, ये बेच रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, इनके पास पैसे का इतना डेस्परेशन है पाकिस्तान में कि यही करेंगे। क्योंकि आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, छोड़ दीजिए इनके जो आर्मी क्या कर रही है, इनके बड़े बड़े पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। किसी भी आम पाकिस्तानी से ये पूछिए, किसी भी आम सड़क चलता जो रेडी चलाता है, जो किसी दुकान में काम करता है, जिसका छोटा मोटा बिजनेस है, या फिर वकील भी है पढ़ा लिखा, या फिर डॉक्टर है, या फिर कोई XYZ है, कोई XYZ, आप उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए कि पाकिस्तान को आप तगड़ा मुल्क मानते हैं, मजबूत ताकतवर मुल्क मानते हैं? जी जनाब। क्यों? क्योंकि हम एक एटमी ताकत है। हर एक पाकिस्तानी को जैसे तोता रट लेता है ना, तोता रट लेता है, हर एक पाकिस्तानी को एक चीज रटी है कि भाई हम इसलिए तगड़े क्योंकि हमारे पास एटम बम है। पर ये लोग ये बात नहीं समझते कि इनके पास एटम बम के अलावा कुछ नहीं है और अब वही एटम बम इनके गले का पत्थर बन गया है। गले में घंटी जैसे होती है ना, या बड़ा सा भारी पत्थर होता है गले में, कि आदमी उसको लेकर ना तैर पाए ना चल पाए, यही पाकिस्तान के साथ हो गया है। अब पाकिस्तान ये कह रहे हैं ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पकड़े गए। ये लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी ये लोग बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में। और वो इंडिया और रशिया के साइंटिस्ट मिलकर जो है वो मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो उनके जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। बेसिकली ट्रेड हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम किसी के साथ ट्रेड करते ही नहीं है, क्योंकि हम बेसिकली अमेरिका के ही पीछे लगे हुए हैं, जिस वजह से हमें ये बेनिफिट्स अवेल ही नहीं कर पा रहे हैं हम इस चीज़ को। तो इंडिया और रशिया का ये है कि वहाँ पे उनकी ट्रेड ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है उनको जहाँ से चीपर पेट्रोल मिल रहा है तो डेफिनेटली वो उससे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि वो आवाम के लिए सोच रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है, यहाँ पे ये कि अगर अमेरिका ने कह दिया कि हमसे पेट्रोल लेना है तो चाहे वो महंगा एक्सपेंसिव है, इनको कोई इशू नहीं है, वो कहेंगे हाँ जी इन्हीं से लेना है। जैसे कि पिछले दिन आपने सुना होगा, बात हो रही थी कि इंडिया जो रूस है वो हमें तेल दे रहा है, लेकिन उसके ऊपर इन्होंने कुछ यानी कि उनके साथ कन्वर्सेशन ही नहीं की इस बात पे कि हम आपसे लेना चाहते हैं। अगर उसको कंटिन्यू करते तो डेफिनेटली आज हम रूस से तेल ले रहे होते हैं। इमरान खान साहब ने भी बात की थी कि हम जो है रूस से 30% ऑफ पे तेल लेंगे, वो भी बात वहीं पे वहीं रहेगी, उसका भी कोई सर पैर नहीं निकला। उसके बाद फिर ये नवाज शरीफ नून लीग वगैरह की हुकूमत आई, इन्होंने भी बोला कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने रशिया से सस्ता तेल क्या, ये लोग पूरे पैसे देकर भी तेल नहीं खरीद सके। और अब इंडिया के साथ वो मिलकर मार्स एयरक्राफ्ट रेडी करने जा रहे हैं जो मार्स में सफर करेगा, मार्स में उड़ेगा। मार्च में वो तो डेफिनेटली उनकी एक इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इंडिया के रुपीज़ को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो आई थिंक मेरा ख्याल है 3 रुपये या 4 रुपये बन रहे हैं आज के दौर में, जो है अभी तो चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि उनके पास देखें बजट है, उनके पास एक इकोनॉमी है, उनके पास मैनेजमेंट है, IT का निजाम, उनकी साइंस टेक्नोलॉजी बड़ी आगे। दुनिया में जो IT को कंट्रोल किया हुआ है ना, बेसिकली मेरा खुद वर्कआउट IT से है, तो दुनिया में जो IT को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया, हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन है, जो कि वो हमारे पास नहीं है। अगर आप अब इंडिया के अंदर G20 की इतनी बड़ी मीटिंग होना और ये सारे का सारा साल वहाँ पे इसी तरह मीटिंग है, ऑल ईयर इसी तरह मीटिंग। और आपको पता है इस चीज़ का कि इन मीटिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है?
इन मीटिंग्स का ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर आप जो भी इल्जाम लगा देना इंडिया पे, दुनिया नहीं सुनने वाली। ये मैं उन डॉजियर्स की बात कर रहा हूँ। सो बजाय इसके कि हम दूसरे मुल्कों के बजाय हमें इंटरनल देखना पड़ेगा, भाई घर की सफाई करो, घर का माहौल बनाओ, उस माहौल के तहत काम करो। ये नहीं हो सकता, ठीक है जी, कि आप ये कह सको कि जनाब हमने माहौल भी नहीं देना और ये भी नहीं करना और वो भी नहीं करना, और बाहर से लोग खाएं और पैसे लगाएं, खुद भी खाएं, हमें भी खिलाएं। ये जो चाइनीज किकबैक्स देते रहे हैं जी, वो कोई कहता है जी यूरोप देते हैं, कोई कहता है अमेरिका देते हैं, कोई कहता है कनाडा देते हैं। आई एम नॉट प्रिवी ऑफ द फैक्ट, लेकिन हर कोई बंदा बातें कर रही है कि अगर समंदर में कोई 2 लोग डूब रहे हैं ना, और एक उनमें मुसलमान है और एक जो है नॉन मुस्लिम है, अब सर बचेगा उनमें से वही जिसको तैरना आता है। ईमान वाला डूब जाएगा अगर उसको तैरना नहीं आता। तो यही हिसाब हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का। अगर हमने सर्वाइव करना है तो इस्लाम किसी तौर पर भी कोई बैन नहीं लगाता हमारे ऊपर। इस्लाम तो कहता है स्टडी करो, सवाल करो, इस्लाम कहता है आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, लेकिन हमें वो चीजें नहीं बताई जाती। हमें बस ये बता याद है ना कि आप इस्लाम को पता है कहाँ पे गड़बड़ करते हैं। हम लोग जो फहाशी को ज़हन में ला के ना हर टेक्नोलॉजी को बैन करवा देते हैं। तो लो जी पता नहीं ये ऐसे हो जाएगा। इंटरनेट आया वो यहूदियों ने मुसलमानों के लिए बनाया है कि मुसलमानों को हम इस वजह से। मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो एक दफ़ा यूट्यूब पाकिस्तान में बैन होगी सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जो है ब्लास्फेमिक कंटेंट पड़ा हुआ है। मैं सर ये एक जवाब आप मुझे दें इस चीज़ का कि हमारे मुल्क में कितने भी पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अगर वो बगैर टेक्नोलॉजी के जज्बा ईमानी के साथ एक फूंक मार के वो कंटेंट क्यों नहीं उड़ा देते? कंटेंट उड़ा दे तो इकोनॉमी को पाकिस्तान की को बड़ा ले आए, सोना बना दें, कोई इस तरह का काम कर दें ताकि ये चीजें लोगों के ज़हन से निकल जाएं। और दूसरी चीज ये तो आपने एक बात की है ना, उन लोगों का जवाब। और दूसरी चीज अगर पॉजिटिव वे में सोचा जाए तो हम ठीक है, हम कहें हम मुसलमान हैं, फखर से कहें, दुनिया से बायकॉट करें, लेकिन अपनी टेक्नोलॉजी बनाएं, अपने प्लेटफॉर्म बनाएं, जैसे चाइना ने अपने प्लेटफॉर्म, फिर हम कहते भी अच्छे लगते हैं। दुनिया टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना, क्योंकि हम तो अभी तक एक बल्ब नहीं अपना बना सके। अब कभी देख लें मेड इन पाकिस्तान बल्ब मिला आपको कभी? ये जिस दिन पैदा हुए थे 14 अगस्त 1947, तब से अमेरिका से भीख मांग रहे हैं और अरबों दर अरबों डॉलर। लेकिन पता नहीं यार, मुनाफिक लोग हैं, हिपोक्रेट्स हैं, एहसान फरामोश हैं, मुझे नहीं पता, जिनसे इतना पैसा लिया है, जिनसे इतना पैसा पकड़ा है, उन्हीं लोगों को गाली देते हैं। सिर्फ चाइना को नहीं देते ये लोग। अमेरिका क्या है ना, अमेरिका बात करेगा डेमोक्रेसी, अमेरिका उड़ी उड़ी बातें करता है। अमेरिका जो है उड़ी उड़ी बातें करता है। अमेरिका लोन बहुत कम देता है, अमेरिका एड देता है कि लो यार पैसा, कोई बात नहीं, वापस मत करना। तो ये लोग फायदा उठाते हैं अमेरिका का पाकिस्तान। चीन को क्यों नहीं बोलते हैं? बोलो चीन को। गुर्दे कलेजी निकाल देगा, हलक में डाल के पेट से पैसा निकाल देगा चीन। कोशिश करना एक बार। चीन के सामने मतलब ये ऐसी भीगी बिल्ली बने रहते हैं पाकिस्तानी। चाइनीज ट्रीट देम प्रॉपरली। एक तो मेजर करता है, एक चाइनीज करते हैं। इनके 2 ही अब्बू हैं, बड़ा अब्बू, छोटे अब्बू। एक मजले अब्बू भी हैं फौज, ठीक है, इनके 3-3 अब्बू हैं पाकिस्तानियों के। वो पॉलिसी ये थी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और इंडिया के लिए चीजें बनाएं इंडिया के अंदर ही। और मजे की बात जो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनी, मैं तो स्टडी करता हूं इसके ऊपर, मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया के साथ प्रोजेक्ट करती है, आईफोन की बात कर लें, आप किसी गाड़ी के ब्रांड की बात कर लें, फरारी की बात कर लें, किसी की भी, वो कहते हैं यहाँ पे आके अपना प्लांट लगाओ। इंडिया ने जापान से ज्यादा इस दफा गाड़ियां मैन्युफैक्चर की हैं, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं ना बार बार कि पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, सर उनके बुनियादी डिफरेंस हमारे अंदर ये है कि उन्होंने बजाय किसी को ब्लेम करने के ना, उन्होंने खुद को ठीक कर लिया। मसला बस यहाँ पे ये है। आप क्या कहेंगे, कैसे ग्रो कर गया? बस इसके बाद उसमें ये है कि जब तक हम अपनी इंपोर्ट को जो है कंट्रोल करेंगे, और वो किस तरह कंट्रोल होगी जब हम यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब जो सियासत है वो सियासी अदालतों तक रह जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे अगर पॉलिटिक्स की बात करें, वो भी हमें नॉन वो अलायंस बिल्कुल अलायंस में नहीं आना। और दूसरा ये जो सियासी जितने भी सीनियर जो हमारे सियासतदान हैं, अगर वो अपने खर्चा जितने भी उनके एक्सपेंस हैं उनको नीचे लेके आए, उनके प्रोटोकॉल्स को कम किया जाए, ये भी एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। बड़ा अब्बू मेजर, उसके बाद चीनी, उसके बाद GHQ रावलपिंडी, इनका आर्मी चीफ। भाई साहब चाइनीज के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। चाइनीज इनको ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं, ऐसे ऐसे रेट पे लोन देते हैं कि अगर पाकिस्तानियों को ये पता लग जाए कि ये जो लोन मिला है कितने ब्याज पे मिला है हमें, तो भाई साहब वो पाकिस्तानी अपनी दुकान में पेट्रोल छिड़क के आग लगा देगा, अगर पेट्रोल अवेलेबल हुआ तो। वैसे तो नहीं मिल रहा पेट्रोल वहां पे। ये बताते नहीं पाकिस्तानी सरकार, झूठ बोल देते हैं। 500 मिलियन आ गए, हाँ नाच रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबडी जंपिंग कि अब तो $500 मिलियन आ गए। और भाई $500 मिलियन शहबाज शरीफ ने लिए हैं, उसमें से 200 ये पकड़ेगा, 200 इसका बड़ा भाई नवाज शरीफ पकड़ेगा, ठीक है। 100 ये आपस में अपने नौकरों वोकरों को बांट देंगे और ये चले जाएंगे अपने एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में। कर्ज चुकाएगा कौन? तुम सोच रहे हो क्या चीनी अपना कर्ज छोड़ देगा? चीनी जो है वो अपना कर्ज छोड़ देगा? तो तुम्हारे मुल्क को कर्ज में डाल रखा है इसने। हमारी गर्दन यहां से पकड़ेगा चाइना, ठीक है, यहां से पकड़ेगा, हलक के अंदर डालेगा हाथ और पेट से निकालेगा पैसा। और ये लोग भाग चुके होंगे वहां पे। और इस मामले में इमरान खान गलत नहीं बोल रहा। दोस्तों, पाकिस्तान में अमूमन ये नहीं बात की जाती कि भारत के अंदर क्या हो रहा है। जब की जाती है तो 2 एंगल से की जाती है। देखो, हिंदू हैं, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर है, ये बातें भी अपनी जगह वजन रखती हैं। लेकिन जो असल चीज़ आजकल इंडिया में हो रही है और जो मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान को पता चले, वो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में बैठी है।
ठीक है जी। एक तरफ तो जो रायसीना डायलॉग हो रहा है उसमें अगर आप देखें कि जनाब पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, ठीक है। अभी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे उसको जो है वो कर रही है, इनॉग्रेट कर रही है इटालियन पीएम। दुनिया के 20 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, 4 बड़ी इकोनॉमीज़। अभी देखें रायसीना डायलॉग में आप देखें कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये मुल्क बैठे हुए हैं और बैठ के क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा। बात वो ये हो गई है वहाँ पे जनाब कि आईफोन जो है वो 300 एकड़ की फैक्ट्री बना रहा है जो कि 1 लाख नौकरी देकर कर्नाटका में। और जस्ट इमेजिन द स्टोरी विच वी आर गेटिंग कि जी डार साहब जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। आज पाकिस्तानी रुपये ने 6 रुपये और 7 रुपये बेहतर हुआ, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा ये जजों के साथ जो ऑडियो लीक हो गई है। और दूसरा जी कि स्टॉक जो है ना उसने 600 पॉइंट और बेहतर किया है, ये पता चला कि IMF की डील साथ हो रही है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी कहा ये गया है कि 72.6 बिलियन डॉलर्स के जो है वो तकरीबन इतनी ही अमाउंट जो है वो बताई गई है जो कि इंडिया स्पेंड कर रहा है हथियार खरीदने में। और ये उनका जी डिफेंस बजट जो है उसमें ये हथियार लिए जाएंगे। 2023 से 2024 का ये बजट है फाइनेंशियल ईयर, उसमें ये जो वेपन्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और हिना रब्बानी खर का कहना है कि जी ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर अब हर जगह UN में जाकर पाकिस्तान की बात करने के बजाय भारत की बात करना हमारी एक आदत सी बन गई है और एक तरीका बन गया है कि जाकर UN में ना तो पाकिस्तान की फूड शॉर्टेज पे बात होगी, ना इकोनॉमी पे बात होगी, एजुकेशन पे बात होगी, ना सिक्योरिटी पे बात होगी, जो कि हमें TTP से मुसलसल अटैक्स किए जा रहे हैं। और पाक अफगान बॉर्डर पे जिस तरह के खतरात हैं उसको छोड़कर बात की जाती है, भारत की बात की जाती है। बार बार हम इंडिया को घसीट के किसी ना किसी तरीके से ले आते हैं। लेकिन हिना रब्बानी खान ने ये नहीं बताया कि अगर भारत हथियार खरीद रहा है तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। नहीं, इसकी वजह हरगिज़ ये नहीं है कि ये समझा जाए कि इस रीजन में जो है वो डिसबैलेंस हो जाएंगी सारी कंट्रीज और जी भारत ने हथियार ले लिया तो पाकिस्तान को कोई खतरा है। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है भारत के हथियार खरीदने से, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर खतरा किसको है, ये बात सोचिए। जी हाँ, भारत से खतरा है चाइना को। और चाइना ने आके हमें कहा होगा कि जी जाओ जाओ जाके ऐसे बोल दो। और बस जी ये सुनते ही जो है हिना रब्बानी खान उठी और उन्होंने जाकर बात की और ये कहा कि जी भारत हथियार खरीद रहा है। और वो साफ साफ वो ये तो कह नहीं सकती थी कि जी इस वजह से चाइना जो है उसकी हालत खराब हो रही है या चाइना जो है वो भागा भागा फिर रहा है। तो जाहिर है क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है, जैसे हम कहते हैं समंदर से गहरा, आसमानों से ऊंचा, पहाड़ों से ऊंचा, पता नहीं कौन सा दोस्त है, जो कि हम उससे थोड़े बहुत पैसे भी लेते हैं और दे भी देता है अक्सर। अभी भी रिसेंटली आपने देखा ही $700 मिलियन चाइना की तरफ से पाकिस्तान को मिले। और IMF वाला लोन जो है वो अभी तक नहीं आया है, पहले पैदल आ रहा है, इसलिए उसका अभी तक इंतजार हो रहा है, पहुंचा नहीं है। IMF ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया है। हाँ, मगर चाइना से फंड जरूर मिल गया है और उसके साथ ही जाहिर है हमने उनका नमक खाया है तो हम उनका साथ भी देंगे। इसके साथ ही यानी कि वो फंड मिलने के बाद ही जो है वो हिना रब्बानी खान की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गया कि जी भारत को जो है वो रोकना चाहिए, नहीं दुनिया को भारत को रोकना चाहिए कि वो इस तरह से हथियार ना खरीदे। चाइना की वफादारी के चक्कर में हिना रब्बानी साहिबा ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया और उन्हें ऐसा लगा कि अब चाइना हमारा दिया हुआ लोन माफ़ कर देगा। पर पाकिस्तान ये भूल गया कि ये चाइना है, अमेरिका या IMF नहीं जो कर्ज माफ़ कर दे। जैसा कि गौरव आर्या साहब ने कहा कि चाइना पाकिस्तान की हलक से गुर्दा कलेजी निकाल लेगा पर अपना पैसा नहीं छोड़ेगा। और फिर पाकिस्तानियों को लड़कियां और गधे एक्सपोर्ट करके चाइना का कर्ज उतारना पड़ेगा। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की आबादी बहुत ज़्यादा है और दुनिया के बेशकीमती और उम्दा गधे जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो और कहीं नहीं मिलते। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो एटमी मुल्क चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।